नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक राजभर यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो स्मार्टफोन आज हमारे हाथ में है, इसकी ताकत कहाँ से आई? इसकी जड़ें एक ऐसे डिवाइस में हैं जो सिर्फ मोतियों को आगे पीछे करके गिनती करता था। है ना कमाल की बात? तो आज हम बस इसी कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। कंप्यूटर के इतिहास की दुनिया में सीधे अबैकस से लेकर आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। तो देखिए, आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि कंप्यूटर आखिर है क्या, फिर चलेंगे मैकेनिकल दौर में, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक युग की शुरुआत कैसे हुई, और फिर आज के मॉडर्न कंप्यूटिंग पर आएंगे। साथ ही कुछ जरूरी फर्स्ट्स और फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में एक क्विक रिवीजन तो बनता है। तो चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये कंप्यूटर चीज आखिर है क्या? देखिए, सीधी सादी भाषा में कहें ना तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हम इसे कुछ जानकारी यानी इनपुट देते हैं, ये उस पर कुछ काम करता है जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, और फिर हमें एक नतीजा यानी आउटपुट देता है। और जानते हैं, ये जो शब्द है कंप्यूटर, ये आया है एक लैटिन शब्द कंप्यूटारे से, जिसका मतलब बस इतना सा था, गणना करना या टू कैलकुलेट। अब कंप्यूटर का जो पूरा सफर है ना, उसे हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सोचिए, पहला दौर था पूरी तरह मैकेनिकल, मतलब सब कुछ हाथों से या गियर्स की ताकत से चलता था। फिर आया दूसरा दौर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। यहां पर बिजली की एंट्री हुई, लेकिन वो बस मैकेनिकल पुर्जों को चलाने का काम करती थी। और फिर आया तीसरा और सबसे बड़ा पड़ाव, इलेक्ट्रॉनिक युग। यहां गियर्स वेयर सब हट गए और उनकी जगह ले ली छोटे छोटे सर्किट्स ने। तो चलिए एक एक करके इन तीनों दौर को समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उस जमाने में जब बिजली थी ही नहीं। ये है मैकेनिकल युग। यहां सारा खेल गियर्स, रॉड्स और लीवर्स का था। सोचकर भी अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो नींव है, वो पहला पत्थर है जिस पर आज की टेक्नोलॉजी की इतनी बड़ी और शानदार इमारत खड़ी हुई है। यहां स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं, ये कंप्यूटिंग के परदादा लक्कड़ दादा हैं। कहानी शुरू होती है करीब 3000 साल ईसा पूर्व चीन में अबेकस के साथ। इसे हम गिनती करने वाला पहला डिवाइस कह सकते हैं। फिर सदियों का गैप आया और 1642 में ब्लेस पास्कल ने पास्कलाइन बनाया। ये दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो सही में काम करता था। इन सभी आविष्कारों ने एक बात तो साबित कर दी थी कि हाँ, मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन भी मशीनें कर सकती हैं। लेकिन फिर साल 1801 में एक ऐसी चीज आई जिसने सच में गेम बदल दिया। नाम था जैक्वार्ड लूम। अब आप कहेंगे कि ये तो कपड़े बुनने की मशीन थी। जी हां, थी तो वही, पर इसका असली जादू था पंच्ड कार्ड्स का इस्तेमाल। मतलब कार्ड्स में छेद करके मशीन को बताया जाता था कि उसे कौन सा डिजाइन बुनना है। सोचिए, यह पहली बार था जब किसी मशीन को बाकायदा प्रोग्राम किया जा रहा था। ये सिर्फ धागे नहीं थे, ये इंफॉर्मेशन थी जिसे कंट्रोल किया जा रहा था। और अब एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिन्हें हम आज फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। नाम है चार्ल्स बेबेज। देखिए, इनका नाम और इनके दो बड़े आविष्कार एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो 1822 में बेबेज ने बनाया डिफरेंस इंजन। ये एक तरह का मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो मैथ्स के टेबल बनाता था। पर यह तो बस शुरुआत थी। उनका असली विजन, उनका सबसे बड़ा सपना था एनालिटिकल इंजन, जिसका आइडिया उन्होंने 1837 में दिया। और यकीन मानिए, यही आज के कंप्यूटर का असली ब्लूप्रिंट है। इसमें इनपुट के लिए पंच कार्ड, मेमोरी के लिए स्टोर और प्रोसेसर के लिए मिल, वो सारी बेसिक चीजें थीं जो आज के कंप्यूटर में होती हैं। और हाँ, इसी मशीन के लिए एडा लवलेस ने दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था, और इसीलिए उन्हें दुनिया की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। तो ठीक है, अब मैकेनिकल गियर्स की खटर पटर को पीछे छोड़ते हैं और उस दौर में कदम रखते हैं जहां बिजली की खामोश ताकत ने एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। जी हां, यह है इलेक्ट्रॉनिक युग की सुबह, जहां से कंप्यूटर की असली कहानी शुरू होती है। इस दौर में ना दो बड़े नाम सामने आए। पहला 1944 का हार्वर्ड मार्क 1। ये एक बहुत बड़ी मशीन थी, पर यह थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मतलब इसमें मैकेनिकल पार्ट्स भी थे और इलेक्ट्रिकल भी। लेकिन असली गेम चेंजर आया 2 साल बाद 1946 में, जिसका नाम था ENIAC। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं था, कोई गियर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हजारों वैक्यूम ट्यूब्स थी। ये था दुनिया का पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और इसकी स्पीड उस जमाने के हिसाब से बस पूछिए मत। और ENIAC के दौर में ही एक जीनियस जॉन वॉन न्यूमन ने एक ऐसा आइडिया दिया जो आज भी हमारे सभी कंप्यूटर्स की आत्मा है,
उन्होंने एक सिंपल सा सवाल पूछा, क्यों ना हम प्रोग्राम और डेटा दोनों को एक ही मेमोरी में स्टोर करें। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर यह एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। आज हमारा लैपटॉप, हमारा फोन, हर डिजिटल डिवाइस इसी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पर काम करता है। अब इस विकास को समझने का सबसे अच्छा तरीका है जेनरेशंस। पहली पीढ़ी मतलब वैक्यूम ट्यूब्स और कमरे जितने बड़े कंप्यूटर। फिर आई दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर्स के साथ, कंप्यूटर छोटे और तेज हो गए। तीसरी पीढ़ी में आए इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज, जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर एक छोटी सी चिप पर थे। असली क्रांति आई चौथी पीढ़ी में, जब पूरा का पूरा सीपीयू एक चिप पर आ गया, जिसे हमने कहा माइक्रो प्रोसेसर, और यहीं से पर्सनल कंप्यूटर का जन्म हुआ। और आज हम पांचवी पीढ़ी में जी रहे हैं, एआई की पीढ़ी में, जहां कंप्यूटर खुद सीखने और फैसले लेने की काबिलियत रखता है। और हाँ, अगर कंप्यूटर की पीढ़ियों का ये सफर आपको दिलचस्प लग रहा है और आप ऐसी ही और जानकारी चाहते हैं, तो अशोक राजभर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर के आने के साथ ही हम मॉडर्न कंप्यूटिंग के दौर में आ गए। अब कंप्यूटर सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स और साइंटिस्ट की चीज नहीं रह गया था, ये अब हमारे और आपके घरों में, हमारी जिंदगी में आने वाला था। और फिर क्या था, IBM PC आया, एप्पल मैकिंटॉश आया, और देखते ही देखते पर्सनल कंप्यूटर घर घर पहुंच गए। एक तरफ ये हो रहा था तो दूसरी तरफ क्रे 1 जैसे सुपर कंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी से लेकर ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने में लगे थे। और आज तो हम और भी आगे निकल चुके हैं। हम बात करते हैं एआई की, मतलब सोचने वाली मशीनें। हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, मतलब हमारा सारा डेटा इंटरनेट पर सेफ है। और हम क्वांटम कंप्यूटिंग के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, जिसकी ताकत का हम अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। फटाफट उन फर्स्ट्स और फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी मेमोरी को टेस्ट करने के लिए। तो पहला और सबसे जरूरी सवाल, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? याद है, अभी हमने बात की थी। बिल्कुल सही, अगर आपने एनियाक सोचा है तो। साल था 1946, और इसका पूरा नाम भी याद रखेगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहां कुछ और जरूरी फर्स्ट्स हैं, जैसे कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर था यूनिवैक आई, पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 साल 1971 में। इसी एक चिप ने सब कुछ बदल दिया। और ये देखिए, पहला कंप्यूटर माउस 1964 में डगलस इंगलबार्ट ने बनाया था। और जानते हैं, वो लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स था। सच में यही छोटे छोटे कदम आज की बड़ी टेक्नोलॉजी की बुनियाद हैं। और अब बात करते हैं भारत की। ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। भारत का अपना पहला कंप्यूटर था टिफराक, जिसे 1960 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने बनाया था। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, वो था परम 8000, जिसे 1991 में सीडैक ने बनाया। ये दोनों ही नाम भारतीय एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। आखिर में ये 4 नाम तो आपको हमेशा याद रखने ही हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, फर्स्ट प्रोग्रामर एडा लवलेस, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सैम्यूल क्रे, और फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी। ये नाम सीधे सीधे सवाल बनकर आते हैं। तो दोस्तों, ये था कंप्यूटर के इतिहास का एक तेज लेकिन मजेदार सफर। चलिए जाने से पहले एक बार फटाफट सारे जरूरी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सब कुछ याद रहे। तो कहानी शुरू हुई मैकेनिकल डिवाइस जैसे अबैकस से। फिर चार्ल्स बैबेज ने प्रोग्रामेबल एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया। असली इलेक्ट्रॉनिक युग शुरू हुआ EIN IC और वैक्यूम ट्यूब्स के साथ। फिर ट्रांजिस्टर और आईसीज ने कंप्यूटर को छोटा और पावरफुल बनाया। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर ने पर्सनल कंप्यूटर को हर घर तक पहुंचाया। और आज हम AI और क्वांटम कंप्यूटिंग के भविष्य को देख रहे हैं। तो गिनती करने वाले एक टूल से लेकर खुद सोचने वाली AI तक, कंप्यूटर ने सच में हमारी दुनिया बदल दी। पर सवाल ये है कि अगली पीढ़ी के कंप्यूटर क्या कुछ कर पाएंगे? क्या वो हमारी कल्पना से भी परे होंगे? इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अशोक राजभर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वो बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली बार।